हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। कल हमने चैप्टर 12 का 12.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के लिए पहले आपको समझना है कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होते हैं और उनके फॉर्मूले। सर्कल के अंदर आपके पास होता है दो चीजें होती है, एक तो सेक्टर होता है और एक होता है सेगमेंट। सेक्टर कैसे बनता है, देखो ये सर्कल है, सर्कल की एक कोड बना दी हमने, यहाँ पे कोड की बना दी। ये ए बी हमारी है, क्या है, कोड है। कोड के इतने हिस्से वाला ये क्या है, सेगमेंट बना। ये इसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया इसने, इस कोड ने सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया। एक होता है मेजर, जो बड़ा है उसको क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। जो छोटा है उसको हम क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। अब आपके पास इसका एरिया निकालना पूछेगा। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि सेक्टर, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। जो बड़ा होगा हम उसको मेजर बोलते हैं, जो हमारे पास छोटी चीज होती है हम उसको माइनर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सेंटर से कोई भी एंगल बनाता है, एक सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे एंगल बना दिया, ये हमारा एंगल बन गया 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पे जितना एरिया उसने सर्कल के अंदर का, जितना एरिया उसने कवर किया, वो आपके पास बन गया सेक्टर। वो आपके पास बन गया सेक्टर। तो ये हिस्सा आपका क्या हो गया, माइनर सेक्टर। और ये बड़े वाला जो बच गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला हो गया आपका मेजर सेक्टर। ये वाला आपका क्या हो गया, मेजर सेक्टर। ये जो बड़ा हिस्सा है ये बना है मेजर सेक्टर, और छोटा हिस्सा है वो बना आपका माइनर सेक्टर। अब ये कोई एंगल दिया हुआ है, उस एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास दिया होगा। एक एंगल दे दिया 60 डिग्री, 35, 45, जितना भी एंगल दिया हुआ है उसके हिसाब से वो उसने जितना एरिया कवर किया, उसमें उस एंगल के अकॉर्डिंग जितना उसने सर्कल का एरिया कवर किया वो होता है सेक्टर। ठीक है, कोड के अकॉर्डिंग जो बनता है, एक कोड खींची गई सर्कल के अंदर और उस कोड का एक छोटा हिस्सा बन गया, वो हो गया माइनर सेगमेंट, और बड़ा बन गया वो मेजर सेगमेंट। अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, फॉर्मूला याद करना आपको कैसे माइनर सेगमेंट। आपको एक लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और एक निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। पहले देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ऑफ एंगल थीटा। अब यहाँ पे एंगल थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास, आपको पता है कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा हमें सिर्फ इतने एरिया का निकालना है भाई। एंगल जो पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, वहां पे पूरे सर्कल के अंदर एंगल बनता है 360 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ हमें इतने हिस्से का एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास माइनर सेक्टर का एरिया। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकाला आपने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको यहीं पे मेजर सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया अगर निकालना है, ये आपके पास है माइनर सेक्टर। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालोगे, आपको पता है पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे आपके पास, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, मेजर का निकालो, मेजर सेक्टर का, ऐसे। यहाँ पे देखो आप मेजर सेक्टर का कैसे निकालोगे, पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर दें तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनर का अगर हमने माइनस कर दिया इसमें से, तो हमारे पास जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से हमने माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। और माइनर सेक्टर का एरिया क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे। माइनर सेगमेंट, ये सर्कल है, सर्कल का इतना सा हिस्सा, ये
माइनर सेगमेंट अगर आपको इतना एरिया निकालना है तो ये कैसे निकालोगे? अब पहले आप पूरा माइनर जो सेक्टर है, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये माइनर सेक्टर से पूरा इतना एरिया निकलेगा आपके पास। अब उसमें से सिर्फ आपको ये जो साइडेड पोर्शन है सिर्फ उसका एरिया निकालना है। उसका कैसे निकालोगे? इसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर दोगे। माइनस क्या कर दोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम सिर्फ इसका एरिया माइनस कर देंगे। ये बन जाएगा आपका माइनर सेक्टर का, सिर्फ इसका माइनर जो सेगमेंट है उसका एरिया। अगर अब आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, अब ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकला, अगर आपको ऐसे ही मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालोगे? पूरे सर्कल में से माइनर का माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बड़े ही कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, और बच्चे क्या करेंगे? फॉर्मूला हमें नहीं पता क्या होता है। आपको पूरा याद, आपको पता है सर्कल का क्या होता है, माइनर सेगमेंट का आपको निकालना है। माइनर में मेजर का पूछा है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर का माइनस, ऐसे ही सेक्टर वाला एरिया भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला। अब इसी के बेसिस हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको इनका कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे हमें क्या करना है। ट्रायंगल का एरिया अगर आपको जरूरत है, क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है तो 3√3/4। अगर आइसोस्केल ट्रायंगल हो और या इक्विलेटर ट्रायंगल हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इक्विलेटर ट्रायंगल दी हो, आइसोस्केल, यहाँ पे आइसोस्केल हमेशा बनेंगे क्योंकि ट्रायंगल की दो ये क्या है? रेडियस है। आइसोस्केल आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, √3/4a²। ये फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के, और या फिर दे रखा हो कुछ और दे रखी हो डायमेंशन तो हम वैसे भी एरिया निकाल सकते हैं। इसकी अगर हमें हाइट पता हो तो 1/2 b इंटू h से भी इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे इसके क्वेश्चन। अभी के लिए थैंक यू सो मच।